महाकुंभ 2025 में एक एक से नागा साधु आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर अघोर साधना भी आपको देखने को मिलेगी। कई प्रकार के नागा संत यहाँ पर महाकुंभ पर पधारे हैं। आज हम आपको इसी सीरीज में एक ऐसे नागा साधु के पास लेकर आए हैं जो गुफाओं और कंदराओं में निवास करते रहे। माता गंगा और नर्मदा के तट पर कई सालों उन्होंने तपस्या की, साधना की और आज इस महाकुंभ पर आए हुए हैं। तो जो ऐसे गुप्त संत हैं जो इस महाकुंभ पर पधारे हैं, उनके दर्शन करने का भी एक अलग सौभाग्य मिलता है। ऐसे दर्शन बहुत ही कम लोगों को मिल पाते हैं। भाग मिलेगा, आइए उनके अखाड़े पर चलते हैं और दिखाते हैं कि कैसे वे धुनी को जमाते हैं, कैसे वहां पर साधना करते हैं। पाप पुण्य इसको कहता है, किसी को दुख देना बड़ा पाप होता है और किसी को खुश रखना ही पुण्य होता है। ये पाप पुण्य कितना छोटा वर्ड है, इसी को हम निभा नहीं सक रहा है। कितना छोटा वर्ड है, देखो 4 बातें करेंगे खुश हो जाएंगे, वो हमारा पुण्य है। बिल्कुल 4 बातें किसी को बोलेंगे अच्छी तो खुश हो जाएंगे, हाँ वो पुण्य है हमारे लिए। किसी को कटु कथा बोलेंगे, किसी को आत्मा में दुखी होकर बात करेंगे तो हमारे लिए पाप है। जन्म संन्यास मृत्यु त्याग। जब जन्म लेते हैं प्राणी तो संन्यास रूप में जन्म लेते हैं, पूर्ण संन्यास रूप में आते हैं और जब मृत्यु हो जाते हैं त्याग कर देते हैं। शब्द स्पर्श रूप रस सुगंध सारा त्याग हो जाता है, पंच तत्व। तो सारे हम त्यागी किया हुआ है, अपने परिवार या माँ बाप भाई बहन। हम लोग भी कोई नाजायज तो है नहीं, कोई माता पिता का ही तो जन्म लिया हुआ है, तो माता पिता का ही जन्म दिया है ना। हाँ, तो इसी वजह से थोड़ा सा त्याग करके तो आया है, सबको छोड़ छाड़ कर हम संन्यास लिया हुआ है। कितना बड़ा त्याग है, इसको त्याग नहीं बोला जाता है। मोह माया को त्याग किया है, आपके साथ मेरा मोह है, आप मेरे माता पिता है, थोड़ा मोह है जी है। फिर भी कर्म के ऊपर में चल रहे हैं ना, कर्म प्रधान है, विश्व कर रखा, जो जो फल चाहे फल चाहे। आज मैं अच्छा कर्म किया हुआ है, बल्कि मैं अपने उसी माँ का गर्भ से आया हुआ है, मैं संत हूँ। जैसे जशोदा माता था, कई कौशल्या सुमित्रा, ये भी माता ही थी। कोई देवी देवता तो थे नहीं, कल मतलब देवता युग में। तो ऐसे ही इस युग में भी कोई माता अगर किसी संत को जन्म दिया होगा तो वो भी कौशल्या कई सुमित्रा जैसे ही माता है। मैं थोड़ा भावुक हो जाता हूँ। यहाँ पर लेकिन हम लोग कल्पवास तो नहीं कर सक रहा है। ये जो कल्पवास है, यह पेड़ पौधा नहीं है, देखो इस काट में अगर लगाएगा नहीं होगा, लेकिन होगा ही नहीं क्योंकि बरगंडी बन में है। रुकर शुकर है दुकर। आपने देखा नहीं है, हम लोग जब आए हैं ना नवंबर महीने का 2 तारीख में, तो यह हवा उठते थे हमारा जी। बिल्कुल हवा कुछ नहीं है। गीता भवन तो बना रहा था, गीता भवन जो चलिए बना रहा था, अरे आप लोग आते थे घूमने चला जाना। मैं गाड़ी यही गाड़ी, मैं इस गाड़ी में 8,000 का तेल यहाँ खाली घूमते ही घूमता। बिजली को ले आना, थोड़ा सा घूमना, खूब आनंद लेना है यहाँ पर खुला। फिर मैं भी इधर उधर देखना, 4 संत भी यहाँ भी है, कुछ मिलना जुलना। हम लोग साधु है नीचे, हम लोग जब के लिए इतना सोचेंगे जितना, ये तो औलाद है हमारे लिए। क्या है
ये जग है, ये हमारे लिए जिसका औलाद है। अगर माँ बाप औलाद के बारे में नहीं सोचेंगे, किसके बारे में सोचेंगे? तो ऐसे ही हम जग के बारे में सोचते हैं। कोई दुखी होता है तो हम वही सोचते हैं क्या वो बेचारा दुखी क्यों है, कहाँ इसकी गलती हो रहा है। ये बात है। यही बरखंडी वन में यही तप है जो हम आज बात कर रहे हैं। 2-4 ब्राह्मण के साथ हमारा तप हुआ है। सही महाराज जी। कुछ उनसे हमको दे रहा है, कोई हम उनको दे रहा है। बरखंडी वन में ये तप है, या कोई तप नहीं है बच्चा। या एक रात कल्पवास करके अगर हम जीत जाएंगे, अगर सच्चा माँ की आराधना करेंगे, सरस्वती माता, इसका सरस्वती माता का अगर हम एक दिन आराधना कर ले सच्चा आत्मा में, तो आपको 100 साल की तप की बराबर है। एक बार राम नाम में जितना पाप हरे, क्या बोला है गीता में, एक बार राम नाम लेने से जितना पाप हरता है, जीव कभी नहीं इतना साध्य है पाप कर सकता। सही महाराज, बिल्कुल। तो क्या है, कली युग है, पूरा मोह माया में सारे फंसे हो गए। हाँ महाराज, बिल्कुल से नहीं निकल पाना होता। संत भी मोह माया है ना, ये जो तुम लोग आए हैं मोह माया है जी, बाकी कोई मोह माया नहीं है। संत मोह माया रहने से तो बहुत कुछ कर लेना था, यहाँ क्यों आना था बरखंडी वन में तप करने के लिए। संत को चाहिए, संत का जरूरी है बरखंडी वन में तप करना। मैं हिंदी तो जानता मैं बताता हूँ महाराज जी क्या कह रहे हैं। हाँ, इसीलिए हम जहाँ रात रुकते के लिए आए हैं, यही इसीलिए हम यहाँ रात रुकने के लिए आए। महाराज जी कह रहे हैं एक रात शायद त्रिवेणी में एक रात गुजर जाए कोई, अगर आपने बरखंडी वन एक ही रात अगर उनने अगर तो सरस्वती माता प्रसन्न हो जाएगा। ये मेरा हाँ, गुरु वाक्य सदा सत्यम सत्यम देवम निरंजनम, गुरु वाक्य है ना, बोल दिया ना, तभी तो हमारे श्रवण में बुखार के अंदर से निकल रहा है। तो ये बातें हम कहाँ जाते हैं। बिल्कुल महाराज, एक रात यहाँ रुकने से ही पूरा काम 100 साल का तप के बराबर होता है। जय महाराज जी, जय महाराज जी। इतना बड़े बड़े आदमी माँ बाप को यहाँ माँ बाप चला रहा है, यहाँ सेवा कर रहा है कल्पवासी। एक रात में महाराज कुछ न खाया, सोए नहीं। और सही है महाराज जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक दिन में भी बहुत तप है महाराज जी, सही। हम लोग बचपन से यही इसी में क्या हुआ है। नहीं, इसलिए नहीं होगा। क्या बेचती नहीं खाते, आपको पता है पाप किसको कहते हैं? ना महाराज जी, आप जानना चाहता है वक्त सवाल है पाप। किसी को दूध पीना ही, किसी को दूध पीना ही। इसको थोड़ा रख दीजिए, ये उसको रख दीजिए महाराज जी, रख दीजिए वहीं पास, और थोड़ा पास में रख दीजिए। पाप पुण्य इसको कहता है, किसी को दुख देना बड़ा पाप होता है, और किसी को खुश रखना ही पुण्य होता है। ये पाप पुण्य कितना छोटा वार्ड है, इसी को हम निभा नहीं सक रहा है। कितना छोटा वार्ड है, देखो 4 बातें करेंगे खुश हो जाएंगे, वो हमारा पुण्य है। बिल्कुल, 4 बातें किसी को बोलेंगे अच्छी, वो खुश हो जाएंगे, हाँ वो पुण्य है हमारे लिए। किसी को फोटो कथा बोलेंगे, किसी को आत्मा में दुखी होकर बात करेंगे, तो हमारे लिए पाप है।